श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। लंका कांड पढ़ रहे हैं, भावपूर्वक पढ़े सुने। आज का प्रसंग है रावण की मूर्छा से जागना, राम रावण युद्ध, रावण वध। अवश्य श्रवण करें। महावीर बिरन हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। जब अति भयो बिरह उरदाहु, फरकहु बाम नयन अर बाहु। सगुन विचार धरे मन धीरा, अब मिली है कृपाल रघुबीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु भड़क उठे। सगुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपाल श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। या अर्धनिश रावण जागा, निज सारथि सन खीझन लागा। 60 रन भूमि छड़ायस मोही, धिग धिग अधम मंदमति तूही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रूष होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहि पद गहि बहु विधि समझावा, भोर भये रथ चढ़े पुनि धावा। सुनि आग मनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भयो घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वो रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर बानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहाँ तहाँ भूधर बिटप उपारी, धाये कट कटाय भट भारी। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर कोद से दांत कटकटाकर दौड़े। महावीर बिरन हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। धाये जो मरकट बिकट भालु, कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार, मारत भज चले रजनी चरा। बिच लाय दल बलवंत की, सन घेर पुन रावण लियो। चहु दिस चपेटहि मार, नखहि बिदारहि तन व्याकुलु कियो। बिकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत कूद करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। देख महामरकट पबल, रावण कीन विचार। अंत रहित होई निमिष, महुकृत माया विस्तार। बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीन तेहि पाखंड, भये प्रकट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नराज। जब उसने पाखंड माया रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोग निहि गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल। कर सद सोनित पान, नाचहि करहि बहुगान।
योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्यों की खोपड़ियाँ लिए ताज़ा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगीं। धरु मारु बोलहि घोर रही पूर धुन चहुओर, मुख बाय धावहि खान तब लगे किस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में ये ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगे। जहाँ जाय मर कट भागी, तहाँ बरत देखहि आग। भये बिकल बानर भालू, पुनि लाग बरसै बालू। बानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलते देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जह तह थकित कर कीस, गरजहु बहुर 10 शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भये सकल वीर अचेत। बानरों को जहाँ तहाँ थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ, कहि सुभट मींजहि हाथ। यही विधि सकल बल तोर, तेहि कीट कपट बहोर। तेहि कीन कपट बहोर। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए शेष योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटिस विपुल हनुमान, धाये गहे पसान। तिन रामहु घेरे जाए, चहुँ दिस बरूथ बनाए। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहु धरहु जन जाई, कट कटाए पूछ उठाए। दहाँ दिस लंगूर विराज, तेहि मध्य कौशल राज। वे पूँछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूँछ 10 दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक, की बार बार तुंग तमालहि। प्रभु देखि हरस विषाद, उर सुर बदत जय 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 करी। रघुबीर एकहि तीर, कूप निमेष महु माया हरि। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसे शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की शेष बाढ़ या घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने कूद करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। माया बिकट कपि भालु, हर से बिटप गिर गई सब फिरे। सर निकर चाड़े राम, रावण बाह सिर पुन महि गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावें। सत शेष सारद निगम, कब त्यों तथापि पार ना पावें। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उनका पार नहीं पा सकते हैं। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। ताके गुण गण कछु कहे, जड़ मत तुलसीदास।
जिम निज बल अनुरूप ते, माछी उड़हि आकाश। उसी चरित्र के कुछ गण मंदबुद्ध तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट्ट लंकेश। प्रभु कीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देख कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश बातें समझकर व्याकुल हैं। काटत बढ़हि शीस समझाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरहि नरिप सम भयो बिसेखा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं है और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीत परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मास से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीत की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाला, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरस गए कर बान कराला। इसके नाभ कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपाल श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवे खर श्रकाल बहु स्वाना। बोलहि खग जग आरत हेतु, प्रगट भये नभ जहाँ तहाँ केतु। उस समय नाना प्रकार के अशगुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिस दाह होने अति लागा, भयो परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा स्वाहि नयन मगबारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत मार्ग से जल बहाने लगी। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। प्रतिमा रुदहि प्रतिबात, नभ अति बात बह डोलति मही। बरसहि बलाहक रुधिर कच रज, अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बिलोक नभ, सुर बिकल बोलहि जय जय। सुर सभय जान के पाल, रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियाँ रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार रहे हैं। देवताओं को भयभीत जानकर कृपाल श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। खैच सरासन शवन लगे, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानो काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों।
सायक एक नाभिसर सोसा, अपर लगे भुज सिर करि रोसा। लय सिर बाहु चले नराचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरन धसहि धर धाव प्रचंडा, तब सरहत प्रभु कृत दुई खंडा। गरजहु मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। धड़ पखंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सर दिग्गज भूधर। धरन पर्यो 2 खंड बढ़ाई, चाप भालु मरकट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियाँ, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बांडों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धर सर चले जहाँ जगदीसा। प्रभिषे सब निसंग महु जाई, देख सुरन दुमदुभी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहाँ चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। ये देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देख शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी प्रचंडा, जय रघुबीर पबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। ये देखकर शिवजी और ब्रह्माजी हर्षित हुए। ब्रह्म रस में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरस सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयत मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपाल की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद, हरन शरण सुखप्रद प्रभु। खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसै हरस संकुल, बाज दुंदुबी गई। संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों को शोभा प्राप्त की। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। सिर जटा मुकुट प्रसून, बिच बिच अति मनोहर राजहि। जनु नील गिर पर तड़ित पटल, समेत उडगन भाजहि। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन यति बजे। जनु राय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नील पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुज दंडों के बाण और धनुष फिरा रहे हैं।
शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लाल मुनियाँ चिड़ियाँ अपने महान सुख में मग्न हुए निश्चय बैठी हैं। जय श्री राम।